हाँ आप जी कीजिए इसको थोड़ा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ कीजिए कीजिए। थैंक यू। करते ही मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। या डन, थैंक यू। स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। और सभी को जय मसीह की। ओके, सभी को जय मसीह की। ये अच्छी वाली बात है ना। तो हम मन से और दिल से परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। आइए, और हम जितने लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे इस पेज से, जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार, सो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको राइट टीचिंग आप तक पहुंचे। ऐसे बहुत से टॉपिक्स, बहुत से विषय जो परमेश्वर ने अगुवाई की है, इस पर हमने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। साथ ही एक रिकॉर्ड वीडियो हम कर रहे हैं दूसरा कैमरे के साथ, जो कि यूट्यूब चैनल पीएस के गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर अपलोड किया जाएगा, तो वहां पे भी आप हमें क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, और खुदावंद आपको आशीष करे। आप जहां कहीं से भी जुड़ेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करे। इस प्रार्थना में शामिल हो, आज के विषय के लिए शामिल हो। साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब इस टॉपिक से सीखते हैं, दूसरों को शेयर करने का काम करें, ताकि राइट टीचिंग लोगों तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए मैं किस लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी गड़बड़ियाँ आज वचन के साथ पेश किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। लेकिन खुदावंद ने कहा कि जैसा है वैसे पेश किया जाए, ना बढ़ाना है ना घटाना है। राइट। कई बार मनुष्य अपनी भावनाओं में आकर क्या है, कुछ वचन के साथ कुछ बात करता है या खिलवाड़ करता है। भावना की कोई कदर नहीं। जैसा वचन है वैसा पेश किया जाएगा, चाहे वो आपके खिलाफ हो, टीचर्स पास्टर के खिलाफ हो, चाहे कलीसिया के खिलाफ हो या हाकिमों के खिलाफ हो, वो वचन इस तरह से पेश किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी के खिलाफ हो और मैं उसके सामने ना बात करूं, ऐसा नहीं हो सकता। आइए, और खुदावंद का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर भले हैं कि अपना पूरा सप्ताह हमें संभाला और इस दिन में आज इकट्ठा किया है कि हम उसकी इबादत कर सके। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पूरी सृष्टि और कायनात के मालिक है, और जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, हमारे शरीर के अंगों को बनाया, वो परमेश्वर भला जो हमें जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, प्राण देते हैं। आइए उसका हम धन्यवाद करेंगे। आइए, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर सृष्टिकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आपने पूरा सप्ताह संभाला। प्रभु हमें हर एक रोग से, हर एक शैतान की दुष्ट बातों से बचाए रखा, हमें प्रोटेक्शन की। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर बातों के लिए, सुंदर आज की संगति और मिलन के लिए। परमेश्वर तमाम अजीज हम यहाँ इकट्ठे हुए खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर योजना के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए। परमेश्वर किस तरह आप अपने लोगों पर अपने अनुग्रह की दृष्टि रखते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर, आपकी जय जयकार करता हूँ सुंदर भजनों के लिए खुदावत जो आपके लिए गाए गए परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा और आदर और प्रशंसा के योग्य है। प्रभु इन भक्ति के गीतों को परमेश्वर, प्रशंसा के गीतों को परमेश्वर आपने ग्रहण किया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर। होने दीजिए आज के कलाम को, ताकि हम लोग सीखने पाए। खुदावंद धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब आप उसका आज का जो विषय दिया है पहुनाई, खुदावंद आप हमें सिखाइए ये वचन, ये टॉपिक बहुत से लोगों तक खुदावंद काम करने पाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से हर एक बातों के लिए। मैं अपने आप को और दिए हुए झुंड को खुदावंद आपके महान और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदा। प्रभु आगे के समय को आपके महान पवित्र हाथों में सौंपते हुए इजाजत चाहते हैं प्रभु आज की सेवकाई को शुरू करने के लिए। प्रभु सारा आदर और महिमा और गौरव और प्रशंसा परमेश्वर आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद करें, स्तुति की महिमा उसकी जय करें। और वेलकम करता हूँ और जो लाइव जुड़ चुके हैं सिस्टर मीनाक्षी जी, प्रेस गॉड, और रिक्वेस्ट करेंगे और को शेयर करें ताकि वो लोग भी अपडेट जुड़ जाए हमारे साथ लाइव। सो प्लीज आप बैठिए अपने स्थानों पे और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। साथ ही आप जानते हैं कि यार प्रति सप्ताह परमेश्वर एक विषय के साथ, एक टॉपिक के साथ क्या है हमसे बात करते हैं, हमें सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं। सो और इसका एक पोस्टर या थंबनेल हम शेयर करते हैं आपके बीच में। कितने लोग जानते हैं आज के टॉपिक को, आज के विषय को जो आपके बीच में शेयर किया गया है? जी,
मोस्टली नो। अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो लोग जानते हैं और बाकी नहीं जानते, ऐसा जानना चाहिए। चलिए, आप में से कोई भी एक खड़े होकर बात कर सकते हैं। आज के टॉपिक क्या है? छोटा बच्चा एक हमारे पीछे है, तो मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा जी। बच्चे ने कहा अगर उनकी वॉइस यहाँ तक नहीं पहुंची है तो मैं आपको बता दूं। लिखा है, बताया उन्होंने, पहुनाई, राइट। और मुझे 1 मिनट दीजिएगा, या जस्ट अ मिनट प्लीज। देना। देख लेना, अगर इसको सही कर लो, अगर ठीक नहीं। या थैंक यू। और या समझ चाहेंगे, थोड़ा सा समय लगा कुछ कार्य के लिए। और जी, और फिर से दोहरा देता हूं कि आज का जो विषय आपके बीच में है वो है पहुनाई। आई होप बच्चे की आवाज आप लोगों तक पहुंची है। और या थैंक यू। कितने लोग जानते हैं पहुनाई का मतलब या वर्ड? ये वर्ड सुना है पहले? आपने सुना है? ओके। इस वर्ड का मीनिंग मेहमान नवाजी। अच्छा, कितने लोग मेहमान नवाजी करते हैं? ऐसा तो नहीं है कोई मेहमान आ जाए तो पता चलता कि हाँ जी हम आ जा रहे हैं तो ताला बंद करके बाहर चले जाए। मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेहमान बहुत अहम है, आदरणीय है। और मेहमान क्या है, आते हैं या उनको इनवाइट किया जाता है सम्मान के सहित, है ना। हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो बिन बुलाए, क्या बोलते हैं उनको, बिना बुलाए मेहमान, हो सकता है कुछ लोग बचने की कोशिश करें उनसे। आगे पता नहीं किसने बुलाया था, पता नहीं कैसे आ गए, तुमने बुलाया था क्या? हस्बैंड वाइफ पर बात करेंगे। आइए यार, या इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे। पहुनाई, पहुनाई का मतलब हुआ मेहमान नवाजी। क्या हुआ जी? मेहमान नवाजी या अतिथि सत्कार, राइट, यही है ना? तो ये जो शब्द है पहुना, मेहमान से जुड़ा, मेहमान नवाजी यानी कि मेहमानों की खातिरदारी। क्या हुआ जी भाई साहब? मेहमानों की खातिरदारी। ओके यार, आप जानते हैं कि जो ऐसा अतिथि, ऐसा मेहमान जो है ना, विशेष रूप से किसी के घर पे आए या किसी के बुलावे पे आ जाए, है ना, कि आओ बहन या आओ भाई हम मिलते हैं, आज हम किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं, है ना, कुछ ऐसा। तो उसके घर पे आए या फिर आप जहां उन्हें बुलाना चाहते हैं, उनकी दावत करना चाहते हैं, तो उस दावत में भी वो वहां पर आए, आदर के साथ आप उन्हें बुलाते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि मेहमान यानी कि गेस्ट इंग्लिश में बोलेंगे, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि पहुनाई, तो आप जानते हैं पहुना मेहमान। अब जानते हैं कई शहर ऐसे हैं जो पहुना, देखिए मेहमान कौन है, कितने लोग जानते हैं कौन है मेहमान? बताइए बताइए फटाफट। गेस्ट कौन है, मतलब कौन कौन आता है गेस्ट के अंदर, मेहमान के अंदर कौन कौन आता है? माँ बाप आपके घर से निकाल देंगे तो वे माँ बाप को मेहमान बता रहे हैं, उन्हीं के मकान में रह के हैं, उन्हीं के बेटे होके कह रहे मेहमान, माँ बाप मेहमान। चलिए और बताइए फटाफट।
भाई ने कहा कि मेहमान उसको बोलते हैं जो दामाद होता है। चलिए और कोई चीज, मेहमान कौन होता है? रिश्तेदार। कौन रिश्तेदार? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, रिश्तेदार तो सारे ही है। माँ की तरफ से, यानी कि मामा रिश्तेदार हो सकता है, मामी रिश्तेदार हो सकती है, मामे के बच्चे रिश्तेदार हो सकते हैं, और जी पापा की ओर से यानी कि परिवार का, खानदान के चाचे ताए, उनके बच्चे गांव से हो सकते हैं। यानी कि जिसको भी हम मेहमान कहते हैं वो मेहमान हो सकते हैं। जैसे भाई ने कहा कि दामाद को भी क्या बोलते हैं? मेहमान, है ना, पहुना। और ये पहुना यूपी या मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और या फिर क्या बोलते हैं, बिहार, पहाड़ में भी बोलते हैं। ओके, नेपाल में भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि अरे सृष्टि के पापा वो पहुना आयत रही, मिठाई ले आए था। हाँ ले आए, हम ले आए हैं। तो कई जगहों पे क्या कहा जाता है कि पहुना, बट इसको कई स्टेट नहीं समझेंगे इस वर्ड को। तो दिल्ली है या फिर हरियाणा है और आसपास का कोई स्टेट हो सकता है, मुझे लगता है पंजाब हो सकता है। तो वो कहें कि भाई मेहमान आया, एक सिंपल वर्ड चलता है, बट वर्ड के मीनिंग मतलब उसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना। कहीं पहुना बोलेंगे, कहीं मेहमान बोलेंगे कि भाई मेहमान है तो सारे मेहमान है ना। कई लोग पहुना है तो सिर्फ दामाद है। तो इट मीन्स कि ऐसे हम लोग सीखते हैं, राइट। यानी कि मेहमान, और मेहमान के अंदर सब आ जाते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हाथ खड़े करेंगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, प्रेज गॉड। आ रहा है, खुदावंद का धन्यवाद। सो आ रहा है, हम लोग सीख रहे हैं मेहमान या मेहमान नवाजी, पहुनाई, यानी कि मेहमानों की खातिरदारी। क्या हुआ जी? पहुना मतलब मेहमान और पहुनाई मतलब मेहमानों की खातिरदारी। और ये भी हमने सीखा कि मेहमान कौन कौन है? हमारे रिलेटिव्स, है ना, हमारे परिवार के जितने भी है, नजदीक के, दूर के, दामाद, ये सब क्या है? मेहमान है ना, जीजा, साले, जो भी रिश्तेदार आते हैं। तो आप जानते हैं कि जब वो मेहमान आते हैं तो मेहमान बड़े आदर के योग्य होते हैं। किसके योग्य होते हैं? आदर के योग्य है। आप इस समय चलन में, इस दौर में है, लेकिन याद कीजिए और इससे थोड़ा सा पीछे जाइए कि मेहमान जो नवाजी थी वो कितनी अहमियत रखती थी। अभी आपने पूर्वजों से सुना होगा कि भाई मेहमान की नवाजी होती थी, कई कई दिन रोक लिया करते थे। ये भी सुना है हमने बड़ों से कि भाई जो बारात आती थी उनकी मेहमान नवाजी के लिए कई कई दिन तक बारात को रोकते थे। अब तो 6 घंटे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेंट वाला टेंट उखाड़ना शुरू कर देता है जी, मेहमान बैठे हुए। हमने अपनी लाइफ आंखों से देखा। सोचो, वो 2 दिन बारात को रोकते थे, उसकी खातिरदारी करते थे। और आज के लोगों के पसीने छूटे होते हैं, इतना खर्चा हो गया, जल्दी जाए तो जल्दी जाए, है ना, बारात रुक जाए ना। आज सवेरे का जो चाय नाश्ता है, वो सोचे बारात को जी अनाउंस कर दो चौधरी साहब, बारात चली जाए और कुछ लोग रुक जाए, खास खास 2-4 लोग विदाई तक, सवेरे तक। फिर उनके लिए भी हमारे को कई बार भारी होता है, क्या अरे भाई कैसे मेहमान नवाजी करेंगे। सोचो, वो लोग तो 2 दिन तक चाय नाश्ता, रुकना, ये सारा लोग किया करते हैं, राइट। आप जानते हैं कि यही मेहमान नवाजी आप लोगों ने भी की है ना, कि जब कोई मेहमान आया आपने बड़ा दिल से उसको स्वागत किया कि मैम उसका क्या करें? स्वागत करें, उसकी खातिरदारी करें, है ना। मेहमान का स्वागत करना बहुत जरूरी है। आप आए, मिले तो बड़े गर्म जोशी के साथ मिले उनसे। ऐसे नहीं कोई आए हैं तो आप डोरबेल बजाया, नमस्कार जी, हाँ नमस्कार, उधर ही बैठा है। वो जो मेहमान आया उसके अंदर से फील नहीं आएगा, बोलेगा नहीं लेकिन अंदर से फील नहीं आएगा, घर जाके बात करेगा। देखें, हम आए और मतलब चेहरे पे स्माइल नहीं थी, लगता है हम बिन बुलाए आ गए, या हमने पूछा तो था कि भाई हम आ रहे हैं, लेकिन दिल में कुछ रंगत नहीं थी, खुशी नहीं थी, आनंद नहीं था चेहरे पे। कि देखो मेरे लिए खड़ा भी नहीं हुआ, मेरा वेलकम भी नहीं किया, मुझे गले भी नहीं लगाया, है ना, हर्ष और आनंद। तो आप जानते हैं ये हर्ष और आनंद, ये मेहमान नवाजी आज कम होती जा रही है। कितने लोग एग्री है?
ये कम होती जा रही है। और इसके अंदर भी क्राइटेरिया बढ़ गया है ना। अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ की तरफ से मेहमान आएंगे तो वाइफ फुली घूमेगी, हंसमुख सांस चिड़ी चिड़ी घूमेगी। और ननद आ जाए, हाँ दीदी आई है, जैसे वो दीदी आई है कल। अच्छा, तो फोन पे अगर हस्बैंड बाहर है, हाँ हाँ मेरी बहन आई है, बच्चे आए हैं, जीजा आए हैं, कुछ लेते आना, ठीक है। हाँ बहन आई, हाँ क्या कुछ लो, अरे आ जाओ ना, यहीं से ले लेंगे जो लेना है। और सास को भी दिक्कत है। हाँ अगर बेटियों की खातिरदारी अच्छी कर दे तो सास भी बड़ी खुश, आनंद से भरपूर रहे। तो बहू को क्या चाहिए, अपने क्या बोलते हैं, ससुराल पक्ष के लोगों को भी खातिरदारी करे, ननदों की भी, दमादों की भी, और जो बहू है उसके जो बहन है उसके पक्ष से क्या बोले, मायके पक्ष के लोगों की भी खातिरदारी करे, ताकि बैलेंस बना रहे। भाई बड़े खुश होने लगता है, घर में यही होता है। बैलेंस बना रहे। सो आ रहे, आप जानिएगा कि मेहमान आपके भूखा होता है बेचारा, उसने घर में खाना नहीं खाया, वो आपके घर में खाना खाने आया, आपके अच्छे से घर में सोने आया, एसी की हवा लेने के लिए, आप कुछ ऐसा खिला देंगे उसको? नहीं, मेहमान आया है आपसे प्यार के लिए, आपसे मुलाकात के लिए, आपसे आनंदित होने के लिए। अभी बहन उर्मिला हमारे साथ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी बहन इसी एरिया में उत्तम नगर रहते हैं, तो काफी टाइम हो गया, ऐसा मुझे सुनने को मिला। तो मन होता है आनंदित, अब वो चले जाए तो बड़ी अच्छी बात है, उनके मन में है, और बहन भी उनका ऐसे वेलकम कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेहमान जो है वो चाहता है कि हम मिलकर आनंद को करें, है ना। खुश होने का नाम मेहमान है, और मेहमान नवाजी है, राइट। तो मेहमान नवाजी कैसे करनी है जी? बड़े खुश होकर, बड़े आनंद होकर, है ना। वो खाना अपने घर पे भी खा सकता है, वो उसके घर पे भी बिस्तर है, हो सकता है तुम्हारा बेड है 40,000 को, लेकिन नींद तो उस पे आती है, और 20,000 वाले पे भी आएगी, 10,000 वाले पे आएगी, 1,000-2,000 वाले पे भी आएगी, खाट 4 रुपए पे भी आएगी, लेकिन वो आया है आपके लिए प्रेम भाव के लिए। किस लिए आया जी? सो मेहमानों का क्या करना है? प्रेम भाव दिखाना है, स्वागत करना है, गर्म जोशी के साथ मुलाकात करनी है ना, और उनकी क्या करनी है? खातिरदारी करनी है। और आप जानते हैं जब मेहमान आता है तो हमारे फर्ज क्या है उसके लिए, बताइए जी क्या फर्ज है? अच्छा, ओ वेरी गुड, मिलिए, अच्छा नमस्ते, जाइए, और क्या है हमारे फर्ज, बताइए फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोले, अच्छा खाना खिलाए, वेरी गुड। हम चाहते हैं ना कि हम बात अच्छे से करें, उनकी मेहमान नवाजी करें, उनके लिए हम अच्छा प्रबंध करें, रुकने के लिए, खाने के लिए, नाश्ते के लिए हम अच्छा प्रबंध करें। जी बच्चा कुछ कह रहा, बोलिए। या वेरी गुड, या एक अच्छी क्लैप करेंगे इसके लिए। कई बार लगता है कि आपने ये सारा कर लिया, ये इससे कम कर लिया, लेकिन कम नहीं करना है, इसके बाद बढ़ना है इसमें। आपने सब कुछ कर लिया, मेहमान आपके घर में है, अब जाके ऊपर सो गए, मेहमान को क्या लगा, घमंडी है, क्या खाना ही खाने आए थे हम, ना बिस्तर तो लगा दिया, क्या ये सोने आए थे हम लोग। तो मेहमान भी कमाल के होते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, बट इट्स ओके, फाइन। तो मेहमान क्या चाहता है, आप उसके साथ क्या करेंगे बहन जी? समय देंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। वो आपके घर पे खाने के लिए नहीं आए, आपके घर पे सोने के लिए भी नहीं आए, वो मिलने के लिए आए हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अपना समय दे। आपका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप उसको एडजस्ट करें, अपने लोगों के साथ, अपने मेहमानों के साथ अपने समय को क्या करेंगे जी? व्यतीत करेंगे, राइट। कितने लोग करेंगे आज से? सभी करेंगे, वेरी गुड, सबकी गारंटी, ये बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी ले लीजिएगा, ये अच्छी बात है, आप खुद कीजिएगा। और हम उन्हें अपने घर में स्थान दें, अच्छा भोजन का प्रबंध करें, और उनके लिए क्या करेंगे? मेहमान नवाजी करेंगे, और क्या करेंगे जी? हैं?
बातचीत करेंगे। और रिंकू भाई ने कहा कि मेहमानों के साथ क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उनको कंफर्टेबल, जब कोई मेहमान आता तो क्या बोलते हैं, फील एट होम। अंग्रेजी आती है आपको, मीनिंग समझ गए इसका, क्या बोला मैंने, वेरी गुड, क्या ईमानदार है, मैंने करी नहीं आनी वाला झूठा मोटा जी, बोलिए अपने घर जैसा महसूस करे। ये रियलिटी है, ये फैक्ट, ये सच्चाई है कि आप उसे उसके घर जैसा महसूस कराए। वो ऐसा ना हो आपने सब कुछ कर दिया उसके साथ में, वेलकम किया, खाना खिलाया, बड़ा बैठा बड़ा दुक्का दुक्का है, मैं आ जाऊंगा कैसे में, सुक्का सुक्का सा बैठा है, देख पा रहे हैं, इतना बड़ा सोफा है, ऐसे बैठा है बेचारा, किनारी पे बैठा है। तो अब प्लीज फील इट होम, आपके घर जैसे महसूस करो। जैसे वो बहन बैठी ना पीछे भी बैठी थी, रिलैक्स हो गया ऐसे करके, ऐसे कमर लगा के बैठी थी, फील एट होम, घर जैसा महसूस करे, उसे महसूस कराए कि ये आपके घर जैसा है, फील एट होम। क्या करेंगे, घर जैसा महसूस करें। संकोच की आवश्यकता, क्या जी, संकोच की आवश्यकता है नहीं है। अगर मेहमान आपके घर में संकोच कर रहा है तो जानिएगा कि आपकी मेहमान नवाजी में क्या है, कमी है। ऑब्जर्व कीजिएगा आपकी बात, अपने मेहमानों को बुलाइए, वेलकम करो, खातिरदारी करो, स्वागत करो उनका, और ध्यान करो कि कोई कमी तो नहीं है, अन्यथा आपकी जो मेहमान नवाजी है ना, वो क्या हो जाएगी जी, व्यर्थ हो जाएगी, है ना। जो फिर आपने जो स्पेंड किया, खर्च किया, वो भी बेकार हो जाएगा। फिर आपका जितना सब कुछ इस्तेमाल करके भी आप पे कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा, क्या किया है। और हम इन बात को ध्यान रखेंगे कि उनके वेलकम के लिए, उनके रुकने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उन्हें आरामदायक सुविधा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उनकी जरूरतों को क्या करेंगे जी, पूरा करेंगे, उन्हें उचित उनकी देखभाल करेंगे, है ना। भाई बिस्तर लगा दिया भाई आपके लिए, हमने बेडशीट लगा दी है, पानी रख दिया है, और क्या जरूरत है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो, जो भी उसको देना है उसको आप दे सकते हैं, चेंज के लिए ड्रेस दे सकते हैं, ये सारा हम लोग क्या करेंगे, राइट। लेकिन आज की जो भाग दौड़ भरी लाइफ है, या फिर लाइफ पता नहीं क्या है, कि हमने मेहमान नवाजी को क्या कर दिया, आज कम कर दिया, कुछ भाई कह रहे हैं कि जीरो कर दिया। हम खुद तो मेहमान बनना चाहते हैं कि हमारे साथ हम जाए, हमारी बड़ी अच्छी तारीफ हो, खातिरदारी हो हमारी, जैसे कोई हमारे घर आ गया हम बचना चाहते हैं, हमारा खर्च ना हो जाए, हम उसके साथ टाइम ना दे, हम ये बचना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं इन चीजों को। लेकिन ये सब नहीं करना है, क्या करेंगे जी, ये सब नहीं करना है। आइए और हम लोग खुदावंद के कलाम से हम लोग प्रियो सीखने जा रहे हैं। हम लोग वचन निकाल लेंगे और जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति, बाइबल की पहली पुस्तक, उत्पत्ति अध्याय 18, मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, और आई होप आपने पुस्तक को निकाला है। आप जानते हैं एक घटना, उत्पत्ति अध्याय 18 आयत नंबर 1 से मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। इब्राहिम ममरे के बांजू के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और उसने अपनी आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर उनको दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। कितने लोग आए थे अब्राहम के पास?
3 लोग। तो वो दौड़ा अपने जहां उसका तंबू था उनकी ओर, और उनसे क्या विनती करी जी? हाँ, क्या करना है कि अपने दास के यहां से चले मत जाना है ना, कि मैं थोड़ा सा जल लाता हूं, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले क्या करे जी? विश्राम करे। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और आप उससे आप अपने जीव को क्या करेंगे? तृप्त करेंगे। तब उसके पश्चात आप आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए आए हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा जी, जैसा तू कहता है वैसा ही कर, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। तो ये क्या थे? पहुनाई अब्राहम कर रहा है, करा ना। आप अपने दास के लिए इसीलिए पधारे कि मैं आपकी पहुनाई करूं। उन्होंने कहा ठीक है, राइट। आइए और हम इसी पुस्तक में आयत नंबर या हाँ 20 पढ़ेंगे, इसका हम लोग 20 से पढ़ेंगे। और फिर यहोवा ने सदोम और अमोरा की चिल्लाहट क्या बढ़ गई और उसका पाप क्या हो गया जी? बहुत ही भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। ध्यान रखिएगा, कहाँ की? सदोम और अमोरा की चिल्लाहट जैसे मेरे कान तक पहुंची है, मैं उतर कर देखूंगा खुद कि उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। तो परमेश्वर क्या देखते हैं? ये किसी के कहने से नहीं होगा कि उसके पाप ऐसे ऐसे। परमेश्वर कहता है मैं खुद उतर के देखूंगा। हो सकता है तुमने बढ़ा के बताती हो, है ना, हो सकता है इस भाई ने कुछ ईर्ष्या रख के इसके ज्यादा बढ़ा दी हो, है ना। परमेश्वर कहता है मैं खुद उतर के देखूंगा, है ना, कि उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उन्हें जान लूंगा। क्या करेंगे? तो मैं उन्हें जान लूंगा कि उन्होंने ये काम किए है क्या नहीं। आप जानते हैं कि ये बात जब अब्राहम के पास से जब वो दूत वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा कि हम सदोम और अमोरा की क्या है, पाप इतना बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा हम अपने दास से क्या बात ना करें अब्राहम से। तो अब्राहम से परमेश्वर ने ये बताया कि इसका पाप क्या है, हमारी नजर में क्या है, बढ़ गया है, तो हम इसे क्या करने पे हैं? नाश कर देते हैं। और सदोम अमोरा का जो पाप था वो इतना बढ़ गया था कि वो परमेश्वर तक पहुंचा, राइट। आप जानते हैं कि अध्याय इसी पुस्तक का 19 जब हम लोग गौर करते हैं तो सांझ को 2 दूत सदोम के पास आया। लूत के सदोम के फाटक पर बैठा था, सो उनको देखकर वह उनके से भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल करके क्या किया? दंडवत किया और क्या कहा? हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए। क्या बोला? 2 दूतों को के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर चले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करी। क्या करा जी? और उन्हें मनाया, सो वो उसके पश्चात क्या दिए? चल दिए, उसके घर में आए। और उन्होंने उनके लिए क्या किया? उनकी खातिरदारी के लिए उन्होंने क्या किया? तैयारियां की, भोजन किया उनके लिए और रोटियां बनाकर उनको क्या किया? खिलाया। आप जानते हैं इसके बाद एक घटना होती है और ये सदोम और अमोरा कितना बुराइयों में और कितने पाप में है कि खुदावंद यहोवा ने इसको नष्ट करने का ठान लिया। जानते हैं, उनके सो जाने से पहले सदोम के नगर में पुरुषों ने जवान से लेकर बूढ़े तक, गौर कीजिएगा, जवान से लेकर बूढ़े तक लोगों ने क्या किया? वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर क्या कर लिया था जी? उससे घर को क्या कर लिया? घेर लिया। और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। कितने लोग जानते हैं क्या करें? भोग करें। क्या होता है भोग? किसको पता है? भाई ने कहा कि गाली गलौज करें। और कितने लोग जानते हैं जी?
बदनामी करें, आप बताइए, जानते हैं तो? हाँ, गलत काम करना। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं बता दूं, सदोम और अमोरा के लोग है ना पुरुषगामी लोग थे, यानी कि पुरुषों के साथ पुरुष होकर व्यभिचार करना, सेक्स करना, और महिलाओं के साथ और ये तो करना, लेकिन पुरुषों के साथ और पशुओं के साथ इनकी दुष्टता इतनी, पाप इस लेवल तक बढ़ गया था कि भोग करे। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, and they called to Lot and said to him, where are the men who are come to you tonight? Bring them in out to us that we may know them carnally. कार्नली वर्ड मतलब हम उसके साथ सेक्स करें, इंग्लिश का वर्ड है इसका, समझ लीजिए, कार्नली। सोचिएगा कितना बुरा गुनाह वो लोग क्या कर रहे थे जी, कर रहे थे। कहाँ के लोग? सदोम और अमोरा के लोग। तो खुदा ने कहा कि क्या इतना पाप है, इन्होंने जो काम है वो छोड़कर पाप में उतरा है इस लेवल पर। खुदा ने कहा कि मैं खुद चेक करता हूं आकर कि क्या ये बात सही है क्या नहीं, मैं जान लूं ताकि जी। जब लूत उनके द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। क्या बोला? सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं। देखिए मेहमान नवाजी देखिएगा, पहुनाई देखिएगा। आप इमेजिन कर सकते कि कोई आदमी किसी के घर पे गेस्ट आया हुआ है और उस गेस्ट के लिए वो क्या कह रहे हैं कि सुनो ऐसा ना करो, सुनो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है, यानी कि वो पुरुष के पास नहीं गई है ना, उससे किसी के साथ फिजिकल नहीं हुए, इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पास ले आऊं। अब सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, क्या कोई ऐसा पिता हो सकता है कि मेहमानों का, उन दूतों का बचाव करने के लिए क्या कर रहा है, अपनी बेटियों को। और जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनके साथ करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। तो मेहमान क्या है जी, बहुत अहमियत रखता है। ऐसा नहीं है कि मेहमान आया और मेहमान के लिए कोई उसको चुप ही करे, आप खड़े खड़े रह गए। तो प्रभु के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए किस लेवल तक खड़ा होना है, ये हमारे को सीखना चाहिए। किस लेवल तक खड़ा होना है ना? ऐसा नहीं कि कोई पास्टर सेवकाई कर रहा है आके उसको पीटने लग जाए, अब सब अपनी पतली गली से निकल लो, नहीं, स्टैंड करना है। आज यही तो हो रहा है, बुराइयां गढ़ने वाले क्या है, बुराई को गढ़ रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, है ना। जैसे अभी आपने ताजा मसला देखा है झारखंड का, राइट, जहां पर 2 नन किसी को नौकरी लगाने के लिए आगरा हॉस्पिटल लेके जा रही थी, लेकिन वहां पर बुराई के गढ़ने वालों ने क्या कर लिया, घेर लिया। जैसे सदम और अमोरा के लोगों ने घेरा ना, जो पाप में थे, ऐसे लोगों ने घेर कर झूठे आरोप लगा के उनको अरेस्ट करा दिया और उन लोगों पर प्रेशर बनाया जिनके घर में वो मेहमान थे या जिनको वो लेने आए थे, उनकी इच्छा के अनुसार वो विश्वासी थे। लेकिन उन्होंने भी अपनी पहनाई को दिखाते हुए उनको डराया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी धमकी से नहीं माने, हमारे को उन्होंने जबरदस्ती नहीं की है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया पुलिस में अपना। ये होती पहनाई। ऐसे नहीं हमारे को डर गए, कोई पीटने वाला आ गया, हमारे को धमकी देने वाला गया, हम गांव में कैसे रहेंगे, शहर में कैसे रहेंगे, नहीं। जो लूत ने पहुनाई करी, आज भी खुदावंद के लोग पहुनाई करना जानते और सीखते हैं, राइट। समझ में आ रहा है जी, है ना। क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने कहा, और उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, अब न्याय भी बन बैठा कि हम क्या करें, हमारे को सिखाओगे तुम लोग। सो अब उनसे अधिक तेरे साथ भी बुराई करेंगे, है ना, उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई को। उस पुरुष और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पहुनों ने, उन मेहमानों ने, मनुष्यों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे क्या कर दिया, अंधा कर दिया। क्या करा जी? सो वे
द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन पहुनों ने दूत से पूछा, यहाँ तेरे कौन है? ध्यान रखिएगा, एक परमेश्वर का डर भय रखने वाला उन पापियों के बीच में था, जिसका नाम था लूत, धर्मी लूत। और प्रतिदिन कूड़ता था कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन ध्यान रखिए कि वो परमेश्वर की बातों में बना रहा, आज्ञा में बना रहा। यह जानिएगा कि लोग आपके आसपास से बुराई के करने वाले हैं, आप उनके माहौल में बनेंगे नहीं, आप धर्मी बने रहेंगे, आप अच्छी बातें कहते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, है ना। तो दूतों ने कहा कि भाई तेरे जो कोई भी है यहाँ पर, उनको यहाँ से फटाफट क्या कर ले, निकाल ले, है ना। तेरे कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, या नगर में जो तेरा कोई हो, उन सबको क्या है, हाँ यहाँ से निकाल ले, ले ले, क्योंकि इस स्थान से निकल जाए, क्योंकि हम इस स्थान को क्या करने वाले हैं जी, नष्ट करने वाले। परमेश्वर के भेजे दूत कहते हैं हम इस पूरे शहर को नष्ट कर देंगे। सोचिएगा कि आज दुनिया बुराई में, पाप में पड़ी है, तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो शहर में लोग, वो विरासत नष्ट करी जाए, वो देश नष्ट किए जाए, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सामने बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की क्या हुई थी जी, सगाई हुई थी, समझाकर उनको कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो। तो परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं, उठो अपनी बुराई से निकलो, बचो इनसे, इस स्थान से क्या करें जी, है ना, निकल चलो, क्योंकि यहोवा ने इस नगर को नाश करना चाहता है, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में क्या ठहरा, ठट्टा करने वाला। दामादों ने हंसी उड़ाई, अरे ऐसा थोड़ी होता है, इतने सालों से तो यहाँ बुराइयां चल रही है, कौन हमारा क्या कुछ कर सकता है ना, कौन परमेश्वर है जो कुछ कर सके। तो दामादों ने क्या किया, मजाक उड़ाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये है वो करके। जान पड़ा, जब पो फटने लगी, सवेरा होने लगा, तब दूतों ने लूत से कहा, फुर्ती कराई और कहा कि उठ अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, जल्दी कर। और वह विलंब करता रहा, सो उन पुरुषों ने उसको, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को हाथ पकड़ लिया, और क्योंकि वो यहोवा की दया उन पर थी, और उनको नगर से क्या कर दिया जी, बाहर निकाल दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उन्होंने अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, इस बुराई की जगह में पीछे की ओर ना ताकना, तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी अपने दूतों को, इस नगर को, सदम और मोरा को क्या करे, भस्म कर दिया जाए, नाश कर दिया जाए। लूत ने उनसे कहा, प्रभु ऐसा ना कर, देख मैं तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और तूने इस बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राणों को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ जाए। मैं पहाड़ पर नहीं जाऊंगा, ऐसा ना हो कि आप नाश करें और मैं उसकी चपेट में आ जाऊं और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। वह क्या, वह छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाए। उसने उससे कहा, देख मैं इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की, अंगीकार की, जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश से क्या करेंगे, नहीं करूंगा, है ना। फुर्ती से वहां भाग जाओ, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचेगा मैं यहाँ कुछ ना कर सकूंगा, है ना। तो वो वहां क्या गया जी, अपने प्राणों को क्या किया, बचा के वहां से भाग लिया। तब आप जानते हैं कि तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। जब उसका जन जो वहां से निकाल दिया गया, तो उस नगर पे क्या बरसाई, आग और गंधक बरसाई। उन नगरों में संपूर्ण तराई को, नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। क्या कर दिया जी, नाश कर दिया। सो मेरे प्रियो, हम जब ये सीखते हैं कि परमेश्वर का फरमान हमारे लिए क्या है जी, आवश्यक है, जरूरी है, और जो हमारे घर में पहुना, जो मेहमान आते हैं, उनकी किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेहमान नवाजी कर सकते हैं, उनके लिए क्या करेंगे, भलाई कर सकते हैं। आइए हम लोग खुदावंद के कलाम से और कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। आप निकाल लेंगे जी, इब्रानियों आप निकालेंगे, और अध्याय 13 आप निकालेंगे।
आयत नंबर मैं 1 से पढ़ने जा रहा हूं जी, ठीक है। आई होप आपने निकाल दिया है, मैं यहां से पढ़ूंगा। इब्रानियों अध्याय 13 आयत नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। क्या बनी रहे जी? भाईचारे की प्रीति बने, यानी कि हमारा जो हमारे साथ अभी क्या सीख रहे हैं, हमारे लोगों के साथ हमारा संबंध, हमारा रिलेशन क्या बना रहे? बना रहे, अच्छा बना रहे, उसे तोड़े ना। पहुनाई करना ना भूलना। क्या भूल सकते हैं? हाँ, वही बात सीख रहे थे ना। आज पहुनाई करना कम कर दिया। पहुनाई करना क्या कर दिया जी? कम कर दिया है। किसी ने तो बंद ही कर दिया होगा। तो पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की क्या करी है? पहुनाई की। आप जब भलाई करते ना, तो भलाई के कारण क्या है? अनजाने में भी कलाम कहता है सबके साथ भलाई करी जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसीहों के साथ भलाई की जाए, सबके साथ भलाई की जाए। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अब आपके पड़ोसी ये तो नहीं है विश्वासी होंगे सारे, उनके साथ भी भलाई की जाए, यानी कि सबके साथ भलाई की जाए। लेकिन कलाम कहता है विशेष कर मसीहों के साथ। आप ये मेहमान नवाजी सबके साथ करें, लेकिन इससे बढ़कर या इससे ऊपर मेहमान नवाजी किसकी करनी है? मसीहो तो मसीहो के साथ करते हैं। बुलाते हैं किसी मसीह को, भाई बहन को, आ जाओ बहन, मेरा मन कर रहा है मैं आपकी पहुनाई करूं, मैं आपकी खातिरदारी करूं, आपको जो कमी घटी है मैं उसको पूरा करूं। मुझे संपन्न किया खुदाबंद ने, और मैं देखती हूं आप किसी ऐसी स्थिति में हैं बिना एहसान जताए, उसके लिए आप कभी कर देते हो, कभी कुछ दिला देते हो, उसको सूट दिला दिया, उसके लिए गिफ्ट दे दिया, कुछ अभाव में लग रही तो उसके लिए राशन बना दिया। करते हैं चर्च कलीसिया, किसी पर दया करते हैं, हालचाल जानते हैं उसका? नहीं, हम संडे को मिलेंगे, हमारा अच्छा चलता रहता है। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमारे घरों में अच्छी नौकरियां दी। हम हालचाल नहीं जानते एक दूसरे का, हम संडे को सिर्फ मिलते हैं और चले जाते हैं। हम पहुनाई नहीं करते अपने लोगों की, हम नहीं पहुनाई करते अपने खुदावंत के दासों की। कितने लोग कहते हैं ए खुदा के जन मेरे घर पे आ, ताकि भली वस्तुओं में कलाम कहता है कि हम उन्हें सहभागी करें। करते हो भली वस्तु जो खुदावंत ने हमारे को दी है ना, हमारे को अच्छी चीजें, अच्छा धन, अच्छा वैभव करते हैं कभी। मुझे लगता है कि अगर किसी खुदा के दास को बुला भी लिया ना उसके लिए कुछ कर दिया तो बता भी देंगे फलाना मास्टर आया था, इतने पैसे दिए, ये बनाया था, वो खिलाया था। ये मसीह है आज के, देखिएगा ऐसे हम हालचाल जान रहे हैं, है ना? हम पहुनाई नहीं करते। आज मसीहों के लिए मैं अभी बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा था आप सबके साथ भलाई करें, हर एक रिश्तेदार के साथ, लेकिन उससे बढ़कर मसीहों के लिए भलाई करें। क्या करेंगे? मसीहों के लिए भलाई करें। हम एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, परमेश्वर के दासों को बुलाते हैं, पहुनाई करते हैं। जवाब है नहीं। क्या जरूरत है? ये पास्टर जी ये हमने सीखा नहीं है, हमारे चर्च में नहीं सिखाया, हमारे सीखा है, सीखा है। वेरी गुड, एक बहन कह रही है, और भी कोई है कोई? वेरी गुड। सीखा है कि आप खुदावंत के लोगों को बुलाएं, पहुनाई करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनकी जरूरतों को पूरा कर दो। वॉच आउट, देखो ना क्या है, पूछो ना क्या चल रहा है। हो सकता है किसी मुसीबत में चल रहा है, हो सकता है किसी लाचारी में, किसी बीमारी में चल रहा है, पूछते नहीं ना, करना ही नहीं चाहते। पूछना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, इसलिए पूछो ही मत। कोई खुदा का दास आपके घर पे आ जाए, हम आ रहे हैं, बेचैनी हो जाती है, अरे पास्टर जी दुनिया में हर जगह उड़ा सकते हैं। देखिए यार, पहुनाई हम कैसे कर रहे हैं? जो हमें अच्छा लगता है, अभी हम चलेंगे, दोस्तों को फोन करेंगे, इधर उधर करेंगे, है ना, अपने किसी चाहने वाले को बुला देंगे, आओ वहां चलेंगे, हम बैठेंगे, कहीं बैठ के रेस्टोरेंट में हजारों उड़ा दिए,
हाँ वो ठीक है, अरे मेरा जिगरी यार है, अब मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा जीजा है, मेरा साला है। लेकिन मसीह लोग आज क्या कर रहे हैं? खुदा के लोगों की पैरवी कर रहे हैं, खुदा के दासों की पैरवी कर रहे हैं। नहीं, उन्हें जब आप कुछ देंगे ना, उसके लिए भी 4 लोगों को बताएंगे। या संयोग से अगर वो किसी संसाधन से आया आपके पास, या गाड़ी से आया, कैसे आया, कुछ खर्च करके आया, अगर वो ये कह भी दे कि भाई कुछ खर्च हुआ है, अगर वो कुछ कह भी दे, कोई ओकेशन हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई शादी होती है, तो फिर जो उसने मांगा है ना, उसके लिए भी 4 लोगों को बोले पास्टर ने इतना मांग लिया। अरे ये कोई बात है? 2000 रुपये मांग लिए, कह रहे हो गाड़ी से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, ये किया वो किया, छुट्टी की ऑफिस की, और पिछले महीने 5000 रुपये खर्च करके बैठा होगा रेस्टोरेंट में जाके। वो उनका मलाल नहीं है, मलाल 2000 रुपये। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जी? कलाम कहता भाईचारे की प्रीति बने रहे आप सबके साथ भलाई करें, लेकिन विशेष कर क्या करें? मसीहों के साथ कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की क्या करी है जी? पहुनाई की है ना? आप जानते हैं कि खुदावन ने कहा कि आपने अगर शुद्धि नहीं है ना किसी की, कोई बीमार, कोई लाचार, तो खुदावन ने कहा कि आपने जो उनके लिए भलाई की है वो मेरे लिए की है। क्या किया है? मेरे लिए क्या, है ना? जो कोई बेहाली में था, कोई कंगाली में था, कोई बीमारी में था, कोई लाचारी में था, कोई कैद में था, कोई लंगाई में था, आपने जो जो कार्य उसके लिए किया है, आपने मेरे लिए किया है। हम कहेंगे खुदाबंद, अगर हमें पता होता कि आप है, हम तो घर ही लुटा देते। भाई यही तो होता, पता हो तो। लेकिन कलाम कहता है कि अनजाने में जब आप किसी पर दया करते ना, किसी भूखे को रोटी खिला दीजिए, किसी को आवश्यकता है कपड़ा फटा है, कपड़ा दे दो, कुछ और मदद कर दो, परमेश्वर कहते हैं तुमने उस निर्धन की, उस नंगे की, उस लाचार की, उस बीमारी की पहुनाई नहीं की, तुमने मेरी की है। और परमेश्वर इससे प्रसन्न है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर इससे क्या है जी? प्रसन्न है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि आप खुदावंद के सभाएं जो होती है, अरे आप किसी सभा में जाते हैं, तो आप उस सभा में जाए, आपने सुने, बैठे, वहां पर सब कुछ अच्छा हुआ, वचन बहुत अच्छा था, सब कुछ देखा, ओके, लास्ट प्रेयर हुई, आप चल दिए उठ गए। कितने लोग हैं कि वो जो ये कहेंगे कि भाई जो इस मीटिंग को आयोजित किया गया था, इस पर कुछ खर्च भी हुआ होगा, ये हॉल, ये बैंकट, ये फलाना, ये वो लगी लिया होगा, कुछ हो सकता है गेस्ट प्रीचर, प्रचारक, पास्टर लोग किसी स्टेट से भी आए होंगे। क्या मन में आता है इस पे कुछ खर्च हुआ तो हम भी हाथ बटा दें, लगा दें हम गए हैं, सभा को सुना है, अच्छी जगह बैठे होंगे, सोफे पे बैठे होंगे, है ना? चाहिए था कि हम जिस खादिम ने, जिस सेवक ने उस मीटिंग को आयोजित किया, हम उसके लिए कुछ छोड़ दें, कुछ दान कर दें। सोचो उस व्यक्ति ने, वो खुदा के दासों ने इतने लोगों को बुलाया, रहने का जगह दिया, उसका किराया दिया होगा, जगह का फूड भी किया होगा, राइट? जाते हैं ना सभाओं में। सोचिए जो खुदाबंद के दास लोग आएंगे अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, हमारा हाथ उस तरफ नहीं बढ़ता है, हमारा मन उस तरफ नहीं जाता है कि ये जो खुदाबंद के दास आए हैं, हम अपनी पॉकेट से कुछ निकाले और अच्छा निकाले मन से। वो नहीं कि जो सबसे छोटा, नहीं, सबसे अच्छा, जिसे आप बड़ा कह सकते हैं, आनंद से, खुशी से। और जैसे मैं बता रहा था कि खुदाबंद के जो लोग होते हैं, उसका दान, चर्च का दान कहीं से नहीं आता, ना कोई व्यक्ति देता है, ना संस्था देती है, ना कोई चौकियां लगती है, ना वो पर्चियां काटते हैं चर्च वाले, कहीं जाके देखा कभी किसी ने? नहीं देखा। चर्च कैसे चले, कलीसिया कैसे चले? चर्च के लोगों के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा चर्च का निर्माण हो, स्टैब्लिश हो, मजबूत हो, चर्च को खड़ा किया जाए। पहली स्थिति के चर्च किस तरह से खड़ा किया जाता कि वो अपनी अपनी भूमि, मकान, दुकान, घरों को बेचकर खुदाबंद के प्रेरितों के चरणों में रख दिया करते कि आपने चर्च की स्थापना करी है, आप देखेंगे कैसे चलाना है।
लेकिन नहीं नहीं नहीं, आज हम अपने मकान भी हमारे 1 से 2 हो जाए, प्रभु धन्यवाद, प्रभु गाड़ी हो जाए परमेश्वर धन्यवाद, नौकरियां लगी परमेश्वर धन्यवाद, ना हम चर्च को दान देंगे ना खुदाबंद के लोगों को दान करेंगे। अब जानते हैं जहां पर वो दास लोग आते हैं अलग अलग शहरों से, अपने उनकी नौकरियां उन्होंने छोड़ी परमेश्वर के कार्य के लिए, जगह जगह शहर शहर घूम रहे हैं। क्या वो दास लोग जब आते हैं तो कहीं वो किसी बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से खर्चा नहीं होता होगा उनका? होता है। जब वो आते हैं तो कहीं रुकते हैं, कहीं होटल में, किसी जगह में, क्या वहां किराया नहीं लगता? लगता है। जब वो खाते होंगे कि उस पर खर्चा नहीं आता? आता है। क्या हमने सोचा कितने लोग हैं जी जो कभी सभाओं में गए और उन्होंने अपने खुदावंत के दासों के लिए कुछ दान करने का सोचा? कितने लोग हैं? ओके, कुछ 2-3 लोग। कभी ये चीज सीखी आपने अपनी जगह से, अपने चर्च से, अपने लोगों से, अपने पासवानों से? नहीं सीखते हम। कुछ लोग कह रहे हैं सीखा है, लेकिन मोस्टली क्या कर रहे हैं? नहीं सीखा है। सही है, आवश्यकता नहीं है ना, बताया नहीं ना किसी ने, क्या जरूरत है? चर्चेस वीक क्यों हो रहे हैं? मैं बात करता हूं, चर्चेस कमजोर क्यों हो रहे हैं? चर्चेस बंद क्यों हो रहे हैं? खुदावंत के लोगों को जो सेवकाई करते थे फुल टाइम, वो बेचारे नौकरियां पकड़ रहे जा जाके, सेवकाई कमजोर हो रही है। खुदा के लोगों को जो वेदी की सेवा करते हो वेदी में से खा सकते, उनका राइट्स है, अधिकार है, और उनकी जीविका उसी में से हो, जीविका उनकी उसी में से हो। सो खुदा के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा मौका मिले, हर्ष से, आनंद से, खुशी से, वो जो दास आपके शहर में है जरूर आनंद से पहुनाई करो, उनको दान करो, क्योंकि वो जो है परमेश्वर के राज्य में जगह जगह, शहर शहर घूम कर खुदावंत की सेवकाई को कर रहे हैं, वचन की सेवकाई कर रहे हैं। सो आज के बाद कभी भी जब जाएंगे तो क्या करना है जी? पहुनाई करना ना भूले, सेवकाई करना ना भूले, दान करना ना भूले। अपने हाथ से जरूर क्या करें? दान को हम लोग करेंगे। आइए हम लोग खुदावंत के कलाम से कुछ और बातों को सीखने जा रहे हैं। आप निकालेंगे जी रोमियो की पुस्तक, हाँ जी, अध्याय 12 आप निकाल लीजिएगा। जी, और आई होप आपने निकाला। रोमियो अध्याय 12 आयत नंबर 13 में पढ़ने जा रहा हूं जी। लिखा है कुछ इस प्रकार, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। क्या जी बोला जी मैंने? दोहरा सकते मेरे साथ? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, यानी कि खुदावंत के लोगों को, उसके राज्य के पढ़ाने वाले लोगों को, उसके सुसमाचार के सुनाने वाले लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। क्या आवश्यक हो सकता है बताइए जी? कोई खुदा का जन आया है तो क्या आवश्यक हो सकता है उसके लिए? उसका आने जाने का हम खर्चे, उसके रहने की व्यवस्था करें। अब इसी कृत्य हम अपने मेहमानों के लिए क्या करते हैं? कभी खुदावंत के तो दास लोग आते हैं, कभी पूछते हैं, ऐ खुदा के जन आज मेरे यहाँ ठहर जाओ। देखो आत्मिक लोग क्या कर रहे थे, अब्राहम क्या कर रहा था, लूत क्या कर रहा था, मेरे यहाँ पधारो। वो कहते नहीं हम आपके घर नहीं जाएंगे क्योंकि हम चौक में विश्राम करेंगे। वो कहता नहीं, मना के लेके गया। कैसे लेके गया? विनती करके लेके गया। कभी खुदा के लोगों को मिलते हो, कभी कहते हो खुदा के जन आप किसी शहर से आए हैं, है ना, उस भाई पर के साथ चलो, मैं आपकी सेवा करने का मौका चाहता हूं, मैं आपकी पहुनाई करने का मौका चाहता हूं। नहीं, हमारा वो रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन हमारे को बनाना नहीं है, वो रिलेशन हमने सीखा ही दिया। हम अपने लोगों से प्रेम करेंगे क्योंकि वो तो हमारे लिए कोई अनजान हो सकता है, कोई पराया हो सकता है। बहुत चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। क्या जी? करते क्या है? नहीं है। उन्हें आप दान के रूप में दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, उनको रुकने खाने के लिए ऑफर कर सकते हो, लंच डिनर ये सब कर सकते हैं, राइट?
सो लिखा है वचन में कि पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उनमें उनकी क्या करनी है जी? सहायता करनी है। क्या करनी है? सहायता करनी है। पहुनाई करने में लगे। क्या करने है जी? पहुनाई करने में क्या करना है? लगे रहना है। तो समझे बात को कि पहुनाई हमें सब लोगों के साथ करनी है, मेहमान नवाजी हमें सब लोगों के साथ करनी है ना। अभी घर में नवा नवा दामाद आ जाता है ना, नया नया, ओ दामाद जी आ गए, बता दो एक बार डेट, है ना। कई दिन पहले तैयारियां कर देंगे, सुनते हो जी, पहुना जी आ रहे हैं, आओ तो रही तैयारी कर लीजिएगा जरा, 2 दिन बाद आएंगे, सारी तैयारियां कर लेंगे, क्या बनाएंगे, कहाँ ठहराएंगे, बेडशीट भी नहीं खरीद लो जी, ये कर लो, वो कर लो, वो बना लो, वो बना लो, लेकिन मसीहों को नहीं बुलाएंगे, खुदा के दासों को नहीं बुलाएंगे, और बुला लिया तो बता देंगे, ढिंडोरा पीटेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, आप जो खुदा के जनों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो कलाम की सेवा करते हैं, जो ईमानदारी की उसके राह पे चले हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आप खुदा के लिए उन कामों को कर रहे होते हैं, खुदा के राज्य में आप अपना हाथ बटा रहे होते हैं। कई को भ्रम होता है ना कि हमारी सेवा क्या है चर्च में, सेवा तो पास्टर की है, सेवा तो लीडर की है या वर्शिपर की है, हम तो गए ऐसे बैठे, ऐसे सुना, ऐसे निकाला, ऐसे झाड़ा और उठ के चल दिए। हमारा यही है। कितने लोग आज के कलाम को, आज की बातों के, आज के विषय, आज के टॉपिक को अपने घर पे लेके जाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने हृदय की पट्टियों पे लिखेंगे। कितने लोग पहुनाई करेंगे? सबके साथ करो, कलाम कहता सबके साथ करो, सबको आनंद से गले लगाओ। कलाम कहता विशेष कर, बढ़कर मसीहों को, किसी भाई बहन की हेल्प करो, मदद करो, खुदा के दासों के लिए क्या है, खुशी से जो कर सकते हो वो करो। और मैं तो लास्ट टाइम भी बोला था ना कि अपने खुदा के जो दास आपके बीच में, कितने लोग उनको अपनी भली वस्तुओं में शामिल करते हैं, जो आपका नहीं, क्योंकि ये कौन सी बात है, पास्टर का रिश्ता हमारा इतना ही है, चर्च में आए, उठे, चल दिए, नहीं, ऐसा रिश्ता नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने सीखा नहीं है या आपको सिखाया नहीं गया है, तो पासवान का, चरवाहे का और भेड़ का जो रिश्ता है बहुत मधुर है। खुदा के दास पौलुस कहते हैं कि मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं, वो इतना तकलीफें हैं, और इस विषय पे हम टॉपिक पर बात कर चुके हैं, जच्चा किसी पीड़ा, हमारे चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं। आप जानते हैं वो ऐसी पीड़ा है जो बहुत असहनीय है, जिसको कहते हैं कि औरतों के लिए उसका दूसरा जीवन है, बिल्कुल इस लेवल तक जो बच्चों को जन्म देती है। तो ऐसी पीड़ा को खुदा का दास पौल कहता है कि मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं, किसके लिए? चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, क्योंकि वो ऐसी मोहब्बत करता है। तुम्हारे सिखाने वाले दास हजार होंगे, लेकिन आत्मिक स्थिति से मैं तुम्हारा क्या ठहरा? पिता ठहरा। इसका मतलब ये नहीं कि पासवान को पापा बोलना है, नहीं, ये संदर्भ नहीं है। वो कह रहा है मैं ये भाव रखता हूं चर्च के लिए। तो जो खुदावन में ईमानदारी के साथ सेवा कर रहे हैं, जिनका रिलेशन आपके साथ भाई बहन जैसा है, माँ बाप के जैसा है, तो जरूर वहां पर क्या करें, जो कुछ पवित्र लोगों को आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करें। पहली सदी की कलीसिया पागल नहीं थी, मूर्ख नहीं थे वो लोग, कि जो अपने मकान को बेच रहे हैं, लिखा घरों को बेच रहे हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा? पिछले सप्ताह हमने इस विषय पर बात किया था। आज का मसीह क्या कर रहा है? आज का मसीह तो अपनी जेब से भी कुछ नहीं दिखा रहा। मकान दुकान तो छोड़ दो जी, जिसके 4 मकान हो गए ना, वो भी सेवा में एक नहीं कहेगा कि ये लो जी, सेवा का काम नहीं रुकना चाहिए, हमने दान कर दी चीजें। आप जानते हैं, बाहर जाके देखो, बड़ी बड़ी जमीनें जहां तक नजर आती है ना, दान कर देते, वो करते नहीं करते हैं। फिर आज मसीह को क्या हो गया? क्या सीख लिया? किसने सिखा दिया? एटलीस्ट ऐसे लोग हैं कि
चर्च को दान नहीं करना बंद कर दिया, सोचो, और सबसे छोटा निकालेगा, सबसे छोटा। अंदर ही काउंटिंग हो जाएगी, बाहर कभी घर में नहीं की होगी कभी उसने ऐसी काउंटिंग, ऐसे मास्टर हो जाते हैं, अंदर हाथ डालेंगे अंदर ही काउंटिंग कर देंगे। शुक्र 2000 का बंद हो गया, 2000 का साइड, 500 का साइड, 100 का भी साइड है, छोटा क्यों नहीं, कितने यार है, 10 रुपए हम मानेंगे, कई तो सिक्के ही डाल जाते हैं, 1-2 रुपया भी। कलाम क्या कहता है, तुम बढ़ चलो इन चीजों में, हर काम में बढ़ चलो, विश्वास में बढ़ चलो, भाईचारे में बढ़ चलो, पहुनाई में बढ़ चलो, और दान में भी बढ़े चलो। अरे ये फिक्स ही करना यार, मेरी खुदावंद ने मुझे इसे योग्य बनाया है कि मैं 5000 दे सकता हूँ सेवकाई के लिए, खुदावंद के लिए। ना 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 ना, 500 दिए इसमें, 500 ही दूंगा। हम ऐसे करते हैं। पास्टर जी आप क्या कहते हैं, आप पैसे की बात कर रहे हैं, आपको पैसा चाहिए? नहीं, मैं पर्टिकुलर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर तो इस चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया के अंदर, इस दिल्ली शहर के अंदर, भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग संस्थाओं में जितने भी सेवकाई चलती है, चर्च चलते हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ खुदा के कार्य को करते हैं और रात दिन खुदा की बातों पर ध्यान देते हैं, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं, अवश्य आपका दान ऐसी जगहों में, ऐसे खादिमों के पास अवश्य पहुंचना चाहिए जो उसका सही सदुपयोग वो कर सके। क्या प्रेस गॉड, आई होप आज के इस टॉपिक से आप लोग सीखे होंगे क्या है पहुनाई। तो सबके साथ पहुनाई करें, विशेषकर मसीहों के साथ में। रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, स्मरण करेंगे अपनी जिंदगी में, खुदा के लोगों के साथ संगति करेंगे, अपने आस पड़ोस के साथ प्रेम करेंगे और पहुनाई करेंगे। दूसरों को शेयर करें, इस वीडियो को क्या है दूसरों तक भी पहुंचाने का कार्य करें, दूसरे चर्चेस को भी सिखाने का कार्य करें, कलीसिया को एजुकेट करें, अपने पासवानों को ये बात कहें कि आज सेवकाई किस तरीके से करनी है, ताकि खुदा का ईमान का वचन क्या है पूरे जगत तक पहुंचे, ईमानदारी के साथ, डर भय के साथ उसकी सेवकाई की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।